जब कोई बात बिगड़ जाए, गाना गा रही थी तू। जब तब क्यों लगाते हो ये जब तब की बातें मत करा करो। फिर सब बाहर जाना, नल से इतना पानी लेना और डूब मरना। अब समझते हैं सॉल्ट्स क्या होता है, उसके बाद पढ़ेंगे उसके टाइप्स। तो सिंपल सॉल्ट्स अगर हम जाने तो सॉल्ट्स क्या है, एक ऐसा कंपाउंड है जो कैसे बनता है, जब हम कब एसिड और बेस को मिलाते हैं। जब हम किसी भी एसिड को और बेस, ये एसिड और बेस को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। एग्जाम्पल ये लिख रखा है, एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर। समझ में आया। लेकिन जो सॉल्ट होता है हमेशा न्यूट्रल नहीं होगा। हमें ये जानना चाहिए कि जो भी सॉल्ट बनेगा वो हमेशा न्यूट्रल नहीं होगा। वो डिपेंड करेगा कि एसिड और बेस की स्ट्रेंथ कैसी है। किस पे डिपेंड करेगा, एसिड और बेस की स्ट्रेंथ पे। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और बेस भी स्ट्रॉन्ग होगा तब जाके जो सॉल्ट बनेगा कैसा बनेगा, न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। जब एसिड स्ट्रॉन्ग होगा लेकिन बेस जो होगा वीक होगा तब कैसा सॉल्ट बनेगा, एसिडिक सॉल्ट बनेगा। जब एसिड वीक होगा बेस स्ट्रॉन्ग होगा तब जाके कौन सा सॉल्ट बनेगा, बेसिक सॉल्ट। जब दोनों वीक होंगे तब कैसा बनेगा, डिपेंड करेगा कि इन दोनों वीक में भी कौन स्ट्रॉन्ग है, वैसा सॉल्ट बन जाएगा। अब यहां पे एसिडिक सॉल्ट ही क्यों बन रहा है, क्योंकि एसिड स्ट्रॉन्ग है तो कुछ तो ओवरकम करेगा बेस को। वैसे यहां पे बेसिक सॉल्ट क्यों बन रहा है, क्योंकि बेस स्ट्रॉन्ग है। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि हमेशा न्यूट्रल सॉल्ट नहीं बनता, डिपेंड करता है कि एसिड और बेस की स्ट्रेंथ कैसी है। समझ में आया। और उसके बाद सबसे पहला सॉल्ट हम पढ़ते हैं जो होता है उसे क्या कहते हैं हम, कॉमन सॉल्ट। क्या होता है, कॉमन सॉल्ट होता है वो। और कॉमन सॉल्ट से ही मिलके बाकी के जो हम सॉल्ट पढ़ेंगे वो बनते हैं। कॉमन सॉल्ट सबका हेड है, कॉमन सॉल्ट से मिलके ही बाकी सारे सॉल्ट्स बनेंगे। अभी बताता हूं कैसे। सबसे पहला कॉमन सॉल्ट क्या, देखो मैंने कहा है कोई भी सॉल्ट आ जाए उसके बारे में तीन चीजें याद होनी चाहिए। कितनी चीजें, तीन चीजें। कॉमन नेम, केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला। क्या है वो तीन चीजें, घर का नाम, स्कूल का नाम और फॉर्मूला। कॉमन नेम जो कॉमनली हम बोलते हैं डेली लाइफ में, केमिकल नेम जो हम केमिस्ट्री में यूज करते हैं, और केमिकल फॉर्मूला। ये तीन चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो जैसे कॉमन सॉल्ट है, इसका जो केमिकल नेम होगा वो क्या होगा, सोडियम क्लोराइड। केमिकल नेम और केमिकल फॉर्मूला में अंतर मत डिफरेंशिएट करो। केमिकल नेम मतलब नाम होगा, केमिकल फॉर्मूला मतलब फॉर्मूला होगा। सोडियम क्लोराइड, और इसका जो केमिकल फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, NaCl। या तो केमिकल नेम याद कर लो या केमिकल फॉर्मूला याद कर लो, दोनों। अगर केमिकल फॉर्मूला याद है तो इससे नेम बन जाएगा सोडियम क्लोराइड। अगर केमिकल नेम याद है तो उससे फॉर्मूला बन जाएगा सोडियम का Na, क्लोराइड का Cl। तो कोई भी सॉल्ट, इसके बाद जो हम बाकी के 5 सॉल्ट पढ़ने वाले हैं उसमें भी कुछ नहीं करना है। क्या करना है, सिर्फ तीन चीजें याद रखनी है। क्या, कॉमन नेम, केमिकल नेम और केमिकल फॉर्मूला। ये तीन सिर्फ बेसिक। हाँ, ऐसा नहीं कि ये पढ़ के चले गए बस, ये तो बेसिक बता रहा हूं कि ये चीजें पता ही होनी चाहिए, क्योंकि वो आपको ये वाला नाम भी दे सकता है, ये वाला नाम भी दे सकता है, फॉर्मूला भी दे सकता है। तो कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, इसलिए हर एक उसके मैं तीनों नाम बताऊंगा आपको, केमिकल नेम, कॉमन नेम, केमिकल फॉर्मूला। समझ में आया। तो कॉमन सॉल्ट कैसे बनता है, जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा, HCl रिएक्ट्स विद स्ट्रॉन्ग बेस NaOH। इनके ब्रैकेट में क्या लिखूंगा, एक्वस। क्यों, क्योंकि ये खाली HCl खाली NaOH कभी नहीं करेंगे ना रिएक्ट, तो ये एक्वस के फॉर्म में रिएक्ट करेंगे। तो जो बनाएंगे वो भी क्या बनाएंगे, सॉल्ट प्लस वाटर। और वो सॉल्ट कैसा होगा, न्यूट्रल सॉल्ट, क्योंकि मैंने बताया था स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलके क्या बनाते हैं, न्यूट्रल बनाते हैं। अब इसके एग्जांपल बताऊं, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, और वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जांपल अगर मैं बताऊं आपको, तो मैं स्ट्रॉन्ग एसिड में HCl लेता हूं और वीक बेस में मैं ले लेता हूं NH4OH। NH4OH ये मिलके क्या बनाएंगे, NH4Cl प्लस H2। देखो कहानी तो वही है, बनेगा सॉल्ट प्लस वाटर ही, बनेगा सॉल्ट प्लस वाटर ही। लेकिन वो सॉल्ट कैसा होगा डिपेंड किस पे करेगा, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड कैसा है, बेस कैसा है। तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, पता है आपको HCl। NH4OH क्या है, वीक बेस है, क्योंकि वीक बेस मतलब ये बहुत कम अमाउंट में OH नेगेटिव आयन रिलीज करता है। तो बनाएगा क्या, सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, ये एग्जांपल किसका हो गया, जब एसिड स्ट्रॉन्ग है और वीक बेस है। अब मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं, क्या,
जो थर्ड वाला वीक एसिड होगा और बेस क्या होगा, स्ट्रांग होगा। तो मैं वीक एसिड में ले लेता हूं आपका CH3COOH एसिटिक एसिड, प्लस स्ट्रांग बेस में क्या ले लेता हूं NaOH। तो जो बनेगा, तो देखो आपको क्या पता है कि अगर रिएक्शन याद नहीं, मतलब इसके बाद क्या बनेगा याद नहीं हो रहा, तो दिमाग में क्या रखना है, रिलीज क्या होने वाला है बाय प्रोडक्ट H2O, रिलीज क्या होने वाला है H2O, तो प्लस H2O लिख लिया। अब H यहां से OH जाएगा, बेस से OH जाएगा और यहां से H जाएगा, तो बचा हुआ क्या हो जाएगा सॉल्ट CH3COO। आया समझ में। और कहीं कहीं पे CH3COO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव, मतलब ऐसे भी लिखा होता है, क्योंकि देखो ये टूटता कैसे है ना, इसे ये आयोनाइज होता है, पानी में डालते ही क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, आयोनाइज हो जाते हैं। बताया आयोनाइज मतलब क्या होता है, टूटना। तो जैसे ये पानी में मिला, ये भी एक्वस होगा, ये भी एक्वस होगा। तो जैसे ही पानी में मिला है नेगेटिव पॉजिटिव में टूटा, यहां ये पॉजिटिव नेगेटिव में टूटा, तो ये पॉजिटिव वाला किसके साथ जाएगा, तो H और OH क्या हो जाएगा H2O, और ये नेगेटिव वाला इस पॉजिटिव के साथ मिलके क्या बनाएगा CH3COONA। आया समझ में। तो आप कुछ याद मत करो, आप एक स्ट्रॉन्ग एसिड, एक वीक एसिड, एक स्ट्रॉन्ग बेस, एक वीक बेस याद कर लो। बाय चांस अगर आपको कोई रिएक्शन आ गई तो आप कर सकते हो। तो मैंने भी कोई ऐसे रिएक्शन याद करके नहीं आया था, मेरे को पता है स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है HCl, स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है NaOH, स्ट्रॉन्ग वीक एसिड कौन सा है CH3COOH, और वीक बेस कौन सा है NH4OH। तो उसी की हेल्प से तो बनाया। देखो यहाँ पे तो H2O रिलीज होता, तो H और OH रिलीज हुआ, तो बचा क्या Na और Cl। वैसे यहाँ पे भी OH और H रिलीज हुआ, तो बचा क्या NH4Cl। वैसे यहाँ पे भी H और OH रिलीज होगा, क्योंकि बाय प्रोडक्ट तो क्या बनने वाला है वाटर। क्योंकि क्या कहता है रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या कहती है, व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट्स दे फॉर्म सॉल्ट एंड, तो वाटर तो सब में बनेगा, लेकिन सॉल्ट भी बन रहा है सब में, लेकिन सॉल्ट अलग अलग होंगे, लेकिन पानी तो सब में सेम है। पानी का फॉर्मूला चेंज होते रह रहा है क्या, तीनों में पानी का फॉर्मूला क्या है H2O है। तो आपने कुछ याद नहीं रखना है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड याद रखना है, एक स्ट्रॉन्ग बेस, एक वीक एसिड और एक वीक बेस, कहानी खत्म। तो सॉल्ट का इंट्रो समझ में आया क्या है।